अधिकारियों, कर्मचारियों की एक नई शुरुआत है। आज से हमारी जिंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है। हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद जब पढ़ाई चेंज करते हैं तो हम कॉलेज की तरफ चले जाते हैं, और जब कॉलेज से निकलते हैं तो हम फिर कहीं न कहीं अपने रोजगार की तलाश में निकलते हैं। ये हमारा अगला पड़ाव है, हमने आगे बढ़ना है। आज से एक नई यात्रा हमारी ये शुरू हुई है। मैं आप सभी को इस नए दायित्व की और इस अवसर के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आज से हम सब पे वो जिम्मेदारी है, और उन 30,000 युवाओं में हम शामिल होने वाले हैं जिन्होंने हमारे तीसरे कार्यकाल में नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल में आज सरकार के सिस्टम के अंदर आप शामिल हो रहे हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, सरकारी नौकरी मात्र नौकरी नहीं होती, यह एक सेवा, और सेवा उस मातृभूमि की जिसमें हमें सब कुछ दिया है। सेवा उस समाज की जिसने हमें पहचान दी है, और सेवा उन लोगों की जिन्हें हमारी और आशा भरी निगाहों से देखते हैं। आज से हम सरकारी कर्मचारी, जनता और शासन के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आपकी निष्ठा, आपका समर्पण, आपकी कार्यशैली ये तय करेगी कि हरियाणा का प्रशासन जनता के कितना करीब है। ये आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करेगा, आपकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। मुझे खुशी है कि हरियाणा विकास और नवाचार की धरती है। हरियाणा आज देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। कृषि हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो, महिला सशक्तिकरण हो या डिजिटल गवर्नेंस हो, हर क्षेत्र में हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह सफलता केवल नीति निर्माताओं की नहीं, यह सफलता आप जैसे मेहनती, ईमानदार अधिकारियों व कर्मचारियों की भी है। मुझे खुशी है कि जो दिन रात अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मैं आपसे आज यही कहना चाहूंगा कि आप उस परंपरा को आगे बढ़ाएं जिसमें सेवा, निष्ठा, पारदर्शिता और कार्य कुशलता की भावना सर्वोपरि हो। मेरी दृष्टि में सभी हमारे कर्मचारियों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। समूह
सी के चाहे हमारे क्लर्क हों या तकनीकी कर्मचारी हों या बी के हमारे अधीक्षक हों, ए के हमारे अधिकारी हों, हर एक की भूमिका प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूती में उतनी ही अहम होती है। हम सभी एक ही टीम के हिस्सा हैं। अभी हम सब ने मिलकर के एक टीम भावना की सोच से हमने हर व्यक्ति की अपनी एक विशिष्टता भी होती है और हमने मिलकर के काम करना है। जब यह टीम मिलकर के एक दिशा में काम करती है तभी एक सशक्त, तेज, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन तैयार होता है और सुशासन सुनिश्चित होता है। अभी आपने कुछ डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, सीटी की देखी है, उसके ऊपर चर्चाएं भी आपने सुनी है। मुझे खुशी है कि आप सेवक बनिए, साहब नहीं। कई बार कहता भी साहब बन गया, हमारी भूमिका सेवक की होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार का हर कर्मचारी, हम बोलते भी हैं, कहते भी हैं और कहा भी जाता है कि सर्वेंट ऑफ द नेशन, ये बात बोली जाती है, यानी राष्ट्र का सेवक, राष्ट्र के प्रति सेवा मेरा दायित्व है। हमें इसी भावना से, इसी सेवा भावना से आगे बढ़ना है, उसको अपनाना है। एक आम नागरिक की मुस्कान आपके कार्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अगर कोई व्यक्ति काम के लिए आपके पास आता है और जब उसका काम होता है तो आप उसकी मुस्कान देखिए किस प्रकार का वो फील महसूस करता है। और वो मुस्कान उनके चेहरे के ऊपर आपकी कलम से वो आती है, आनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि हम सब मिलकर के समाधान देने का ये समय है, लेकिन ये सवाल उठाने का नहीं, हमारे समाधान देने का समय है। हमें याद भी रखना चाहिए कि समस्या बताना आसान है, कोई भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है कि ये दिक्कत आ गई है, ये समस्या आ गई है। मैं देखता हूं, अभी मैंने कल भी इस बात की चर्चा की है, मैंने कल भी ये बात कही थी कि इतना ज्यादा कई बार बरसात हो जाती है, सिस्टम ही अस्त व्यस्त हो जाता है और हमारे कुछ भाई उसको नजदीक से दिखाना शुरू कर देते। बरसात पड़ रही है, भाई पानी गिर रहा है, समस्या खड़ी हो गई। परंतु एक समय था कि अगर पानी खड़ा हो गया तो 4-4 दिन नहीं उतरता था, आज 4 घंटे में उतर जाता है। समस्या का समाधान हुआ है, लोगों को राहत मिल रही है। हमें समाधान देना साहस का काम है। आपका हर छोटा कदम, हर ईमानदार कोशिश एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आप तकनीकी रूप से दक्ष हैं, नई सोच और ऊर्जा से आप भरपूर हैं। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं
कि आप अपनी परंपराओं को न दोहराएं, बल्कि नई राहें बनाएं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, नई तकनीकें अपनाएं और हर विभाग में नवाचार को आप प्राथमिकता दें। सरकार की योजनाएं तभी सफल होती हैं जब जमीन स्तर पर तैनात हमारे कर्मचारी उन्हें ईमानदारी से धरातल पे लागू करते हैं। मित्रों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सूचना और पारदर्शिता का युग है। जनता अब जागरूक है, हम सब जानते हैं। हमसे ज्यादा लोगों को मालूम होता है, उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान भी है, वह हमसे जवाब मांगती है। ऐसे में हमें अपने कार्य, ईमानदारी और पारदर्शिता को उसमें सर्वोपरि रखना चाहिए। हमारी सरकार, हम सब जानते हैं कि जब 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी, तो हमारा जो ध्येय रहा है इन 11 वर्षों के अंदर, अगर आप लोग देखेंगे कि हमारा ध्येय जन सेवा है। परम धर्म के मंत्र के साथ गति से ये पिछले 11 वर्षों से सरकार काम कर रही है। आप देख भी रहे हैं कि आज हमारा इतना बड़ा सिस्टम, इतने अधिकारी, इतने कर्मचारी, आज लोग बोल रहे हैं, चाहे गांव के अंदर है, चाहे प्रदेश या देश के अंदर है, आज पूरा प्रदेश बदल रहा है, आज पूरा देश बदला है। आज हमारे चाहे रोड्स की तरफ हम ध्यान दें, एजुकेशन की तरफ दें, रेलवे कनेक्टिविटी की तरफ दें, एयर कनेक्टिविटी की तरफ दें, या मेडिकल की तरफ, हम हेल्थ की तरफ ध्यान दें, एक बड़ा बदलाव पिछले 11 वर्षों के अंदर इस भारत के अंदर देखने को हमें मिल रहा है, जिसकी आम चर्चा करते हैं। यह छोटा विषय नहीं है। अगर हम 2014 के अंदर ध्यान करें, 14 के अंदर भारत का स्थान दुनिया में 11वें नंबर के ऊपर था। हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा लचर पचर थी। 11वें स्थान के ऊपर हम खड़े थे, हिचकोले ले रहे थे। परंतु आज देखते देखते इन 11 वर्षों के अंदर दुनिया में ये भारत 4थे स्थान पर आकर के खड़ा हो गया है। इसके पीछे की बड़ी ताकत है। इसमें हमारे सभी कर्मचारी, यही हमारा सिस्टम है, आज लोगों के जीवन को सरल करने का काम कर रहा है। मुझे खुशी है, इस कार्यक्रम से पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से जुड़े हुए थे। मैं उस कार्यक्रम के अंदर था और उन्होंने किसानों के उनका गति से विकास हो, 20वीं किस्त डायरेक्ट उनके खाते के अंदर डालने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी जन सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाएंगे। मुझे ये पूर्ण विश्वास है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है। आज यह नीति कागजों पर नहीं है, आज बल्कि जमीन पर हकीकत में दिखाई देती है। मुझे यह भी खुशी है कि आज जरूरत है एक ऐसे प्रशासन की जो संवेदनशील हो, मानवीयता हो और जरूरतमंद के
आंसू भी पोंछ सके। आज ऐसे संवेदनशील प्रशासन की आवश्यकता है। जब एक कर्मचारी बुजुर्ग की मदद करता है, तब कोई अधिकारी दिव्यांगजन को प्राथमिकता देता है। जब एक क्लर्क किसान के कागज का जल्द निपटान करता है, तब ही जनता को लगता है कि यह सरकार, ये मेरी सरकार है। तब उसको महसूस होता है, उसको यह महसूस होता है कि यह सिस्टम मेरा है। सही मायने में यही सुशासन है, यही पारदर्शिता है। जब लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर हम खरा उतरते हैं। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार आपके प्रशिक्षण, आपके कौशल विकास, आपके कल्याण के लिए सदैव आपके साथ है। हम हर स्तर पर एक बेहतर कार्य, संस्कृति, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्रक्रियाओं को हम बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने अपने तीसरे कार्यकाल में 30,000 नौकरियां वो दी हैं। मुझे ये बताते हुए, जब ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि मैंने उससे पहले घोषणा कर दी थी कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा, तो मैंने लगभग 16,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था। 16-17 हजार बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे चुका था। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आचार संहिता लगी। हमारे विपक्ष के साथी सबसे पहले हाई कोर्ट चले गए। एक बड़ा उनका दिग्गज चीफ इलेक्शन कमीशन पे चला गया, जाकर के एक एप्लीकेशन दे दी भी हरियाणा सरकार को रोकें कि वो रिजल्ट ना निकाले। चुनाव आयोग ने भी एक लेटर जारी कर दिया, भेज दिया। मैंने और लेटर देखा, हमारे अधिकारी कहने लगे, कहा जी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। मैं नहीं निकालेंगे, मैंने कह दिया नहीं निकालेंगे। मैं मेरे पास बच्चे इकट्ठे होकर के आए, हजारों की संख्या में आए। मेरे को कहने लगे कहा मुख्यमंत्री जी, मैं कहा हाँ जी, मैं बात सुनता हूं। कहने लगे वह तो गलत चल रही है। और कहा रिजल्ट काट दो, नहीं हमारा काम खराब हो जाएगा। कहा मैंने कहा मगर भाई रिजल्ट तो निकाल दो। रिजल्ट नहीं मगर निकलने का। मैंने कहा पर एक वायदा आप लोगों से करता हूं मैंने उनको कहा, मगर मैं आपसे ये वायदा करता हूं कि मैं ज्वाइनिंग बाद में लूंगा, 8 तारीख के बाद पहले ज्वाइनिंग आपको दूंगा। ये छोटा विषय नहीं था, ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने उस वातावरण को बदल दिया। किस प्रकार की बातें हो रही थी जब इलेक्शन चल रहा था, इस प्रकार की बातें हो रही थी। कहा जी मेरे हिस्से में तो इतनी नौकरी है नहीं। कहा आपने सुनी होंगी ना ये बात, कह कर थे एक ने तो जमी कमाल कर दिया, अपने हल्के में वोट मांग रहा,
कहा जी मेरे को 50 वोट दो, मैं एक नौकरी दूंगा। कहा गजब की कन्वेंसिंग चल रही थी, आप लोगों की बोलियां लग रही थी। ये हमें समझने की जरूरत है। परंतु हमारी सरकार में इसके पीछे की भी बड़ी ताकत है। देखिए, अगर ये स्टैंड ना लेते, आज अगर किसी भी हरियाणा प्रदेश के गांव के अंदर आप चले जाएं, अगर छोटा गांव है तो उसके अंदर 10 बच्चे कम से कम, जिसमें 300, 400, 500 लोग रहते हैं, उसमें 10 बच्चे नौकरी लगे होंगे। अगर बड़ा गांव है, उसके अंदर 300, 400 बच्चे नौकरी लगे। ये पहली बार इतिहास के अंदर हुआ। गरीब परिवार के बच्चे नौकरी लगे, कल्पना से परे की बात है। कई व्यक्ति कहते हैं, कहा भाई इसका क्या जोर लगा। कहा बच्चा पढ़ा। कहा भाई अच्छी बात है, बच्चा पढ़ा है ना, उसी की मेहनत को तो फल लगा, नहीं तो बच्चे की मेहनत को फल ही नहीं लगता था। पढ़ लेता था, पढ़ करके इंटरव्यू में कहा रह गया। यही स्थिति थी, बहुत हालत खराब थी। एक तो लड़का मेरे को मिला, मेरे को कहने लगा, मैं तब मंत्री था पिछली सरकार में, 2014 की सरकार बनी, उसमें मंत्री था मैं। जब ये सारा सिस्टम चला, मेरे को, मैं फिर कुरुक्षेत्र से सांसद बन गया, तो मेरे को एक लड़का मिला, वो कहने लगा जी, कहा अच्छा पोस्ट के ऊपर वो लगा। कहा जी मैंने 3 इंटरव्यू दिए, मेरी एज भी रेड लाइन पे चली गई, उसके बाद आगे कुछ नहीं है। फिर 3 इंटरव्यू मैंने दिए, 3 में रह गया। कहा टॉप एक्ट होता मैंने कहा ये तो भी नौकरी नहीं लगती। कहा आपकी सरकार आएगी, क्या है 2014। मैंने सोचा भी, कहा अब फिर दो, कहा इंटरव्यू। कहा मैंने चौथी बार दिया और मैं पहले उसमें कहा नौकरी लग गया। कहा ये उसकी मेहनत का वो था फल। आज कोई भी हरियाणा के अंदर ये बात भी कोई युवा बोल सकता कि मैं किसी के दरबार पे गया हूं या किसी के घर पे गया हूं। नहीं, ट्वीट करने वाले बहुत था, ट्वीट भी तो मिनट में करते। मैं तो देख रहा था, ये भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था की बात है। अभी सीटी के बारे में देखा आपने, यहां से नहीं, यहां तो मैं तो अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों को जो इस सिस्टम के अंदर लगे रहे, हमारे रोडवेज के कर्मचारी और जो प्राइवेट स्कूल्स में जिन्होंने बसें दी हमें, और जो हमारे हरियाणा प्रदेश के जन जिन्होंने आकर के छबीलें लगा दी, मैंने कहा कि ये सिटी एक पर्व के रूप में होना चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 दिन कहीं जाम नहीं लगा, कहीं कोई बच्चा फंसा नहीं। बच्चे को घर से उठा करके सेंटर पे और सेंटर से लेकर के उसको घर के ऊपर पहुंचाने का काम ये एक वेल मैनेज तरीके से अगर किया, ये पहली बार हुआ है। किसी बच्चे को परेशानी नहीं आई। अगर आम टेस्ट भी होता है, उसके अंदर भी लगभग 75-80% की हाजिरी रहती है।
तो इसके अंदर कई जिलों में तो 95% की हाजिरी रही, 95 की, 92% हाजिरी पूरे स्टेट की रही है। एक चर्चा का विषय है। एक भी युवा कोई दिक्कत में, परेशानी में नहीं। मैंने कहा कि नहीं तो वो पेपरी भूल जा, जब उसको लगने लगा मैं तो लेट हो गया, कहीं बस नहीं मिलती, कहीं हालत खराब हो जा, और तैयारी करके जा, और वहां से आगा और दिक्कत खड़ी हो जा, तो रास्ते में ही रह जा। परंतु एक सिस्टम बना और इसकी चर्चा यहां भी दूर तक गई। हमारा एक अधिकारी मेरे को कह रहे थे, कहा मेरे पास एक राज्य से फोन आया, कहा कि आपने कैसे करवाया? कहा का देख लिएगा कैसे करवाया। कहा यहां देख ले, सर्च का विषय। गोपाल सिंह खत्री हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रहे, ये बीचों बैठे। मुझे खुशी है, आप सब जानते भी हैं, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि जब नौकरियां निकलती थी, ऐड ही होते ही ठेकेदार खड़े हो जाते, कहा मैं लगवाऊंगा, कहा हो जाते नहीं हो जाते। बड़ी दिक्कतें होती थी, युवाओं के माँ बाप का कितना शोषण होता था, नौकरी भी नहीं लगती थी, पैसा भी चला जाता था। और मैंने तो ये भी देखा, कई लोग आज तो ट्वीट करते हैं, जोर तो लगता नहीं है, ट्वीट करते हो। उनके समय के अंदर ये देखा, ऐसी हालात थी, अगर 5 लाख का रेट निकला ना, अगर 5 लाख 1 रुपया देने वाला भी है क्या, तो बहुत हालत खराब थी। हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं के इस दर्द को समझा और उसके लिए हमने एक सिस्टम भी बनाया। अभी आप देखते हैं, कल ही हमने रूल फ्रेम किए HKRN के, जो हमारे कर्मचारी हैं। नहीं तो ठेकेदार प्रथा थी, और ठेकेदार आधे पैसे अपनी जेब में पहले था, उन्हें 2000 रुपए दे देता, यही थी हाल। सरकार से पैसा मिलता था उसको लगभग 7-8 हजार रुपए, और उन्हें 2000 रुपए में टाल देता। और कई बार तो जब ये शुरू में, जब मनोहर लाल जी प्रदेश के मुखिया बने, जब ये HKRN आया, तो एक समय ये भी था कि उसका खाता, वो अकाउंट नंबर अपने पास ले लेते, उसके खाते में हम पैसा भेजने लगे, पहला वो ठेकेदार कटवा लेता, कहा इतने मेरे पास जा काट। ये भी चला, परंतु हमने इस सारे सिस्टम को बदला है। इसके पीछे एक ताकत लगी है, इसके पीछे स्टैंड लिया गया है। स्टैंड लिया है तभी आप लोगों के चेहरे पे ये मुस्कान आई है, मुझे ये खुशी है। हमारे जो HKRN के कर्मचारी थे, कल हमारी कैबिनेट की बैठक थी, उसके अंदर हमने कल निर्णय, उनके रूल्स बोल रहे थे कि हमने पीछे विधानसभा के अंदर बोला था कि आपको सुरक्षित 1,20,000 युवाओं को हमने सुरक्षित किया है। कल उनके रूल फ्रेम किए हैं, अब उनको 7 साल तक कोई नहीं हटा पाएगा, उनको सारी सुविधाएं वो देने का काम
ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम वो चालू की है, उसी तर्ज पर हरियाणा के कर्मचारियों को भी यूपीएस का लाभ 1 अगस्त 2025 से वो दिया गया है, उसको भी हमने लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना 2 जुलाई को हो चुकी है और इस स्कीम का लाभ हरियाणा सरकार के 2 लाख कर्मचारियों को इसका मिलेगा, लाभ मिलेगा। युवाओं को नौकरी में बार बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए हमने एकल पंजीकरण की सुविधा वो शुरू की है। एक बार फार्म भरेगा दोबारा उसको फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे यह भी खुशी है कि बार बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए हमने अभी जिसकी चर्चा की है, ये कॉमन पात्रता परीक्षा CET, इसका भी ये प्रावधान किया है ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो इसके माध्यम से हरियाणा सरकार की नौकरी में वो आ सकें। और मुझे ये खुशी है जब ये CET का पेपर हुआ है, ये भी पहली बार हुआ कि जो हमारे दिव्यांगजन थे, दिव्यांगजनों को घर से लेकर के आए और घर छोड़ करके गए। ये एक बड़ा अलग का ये एक्सपीरियंस भी था और अलग सी हमने इसके अंदर एक सिस्टम भी वो बना है, हमारे भी ध्यान में आया है। परंतु ईमानदारी से हमारे सभी अधिकारी, मैंने कहा है, मैं पुनः सभी का धन्यवाद भी करता हूं। हमारे चाहे ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी थे, चाहे हमारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारी थे, या हमारे ऊपर के अधिकारी थे, या हमारे बोर्ड के अधिकारी थे, सब एकजुटता से टीम हरियाणा के रूप में काम किया है और उसके सार्थक परिणाम निकल करके आए हैं। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी एक सोच थी, जो ये चाहते थे कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच थी और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार था। अंत्योदय का विचार दिया कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हम सब की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले उसकी चिंता करें। और मुझे खुशी है बताते हुए आप सबको उसका लाभ भी इसके अंदर मिला है कि हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक मार्ग दिया है, उस मार्ग के ऊपर हमारे जो वंचित क्लास के जो लोग थे, इसमें हमने क्लासिफिकेशन करके उनको लाभ देने का काम किया। और मेरे लिए बड़े ये खुशी की बात है कि आज उन परिवारों से भी लगभग आज इस जो आप नए अभ्यर्थी आए हैं आपके बीच में 604 अभ्यर्थी उस समाज से सिलेक्ट होकर के आए हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने, एक सरकारी सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। सरकारी सेक्टर के अंदर हमने जो नौकरियां दी हैं और उससे अलग हमने 2083 रोजगार मेले
हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाए हैं, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी या बाहर भी जाने के लिए कहीं ने सिलेक्ट किया है, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 1,06,283 युवाओं को निजी रोजगार के साथ भी हमने जोड़ने का काम किया है। मित्रों, सवाल उठता है कि आपका आदर्श कौन हो। मेरा मानना है कि आप अपने जीवन में किसी एक को अपना आदर्श मानिए, जो ईमानदार हो, जो देश के लिए जिए, जो अपने आदर्शों, अपने सिद्धांतों के साथ साथ कभी समझौता न करता हो। फिर देखिए, आपका हर दिन प्रेरणा से भरा होगा, आपका हर निर्णय जनहित में होगा। मुझे खुशी है कि आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थीगण को मैं पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका कार्यक्षेत्र चाहे जो भी हो, आप कहीं भी काम करें, आपकी भावना केवल एक होनी चाहिए, जनहित सर्वोपरि। ये हमारी भावना होनी चाहिए। हरियाणा का भविष्य आप जैसे कर्मठ, ईमानदार और समर्पित हमारे समर्पित अधिकारियों व कर्मचारियों के हाथों में सुरक्षित है। आइए मिलकर एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर हरियाणा का हम मिलकर के निर्माण करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।